नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक। IBS24 के अभियान मोहल्लेबाजी की बात करें सबसे पहले। इसके तहत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में हम दस्तक दे रहे हैं और वहां के अलग अलग वार्डों में जाकर समस्याओं का जायजा लेते हैं। मोहल्लेबाजी में आज आपको इंदौर लिए चलेंगे। 67, 71 और 83 वार्ड के प्रमुख मुद्दे और समस्याएं क्या हैं, देखिए। अब नहीं होंगे कोई झूठे वादे या आश्वासन, क्योंकि IBC24 ने मंच दिया है आम जनता को सीधे उनके जनप्रतिनिधियों से सवालात करने का। जी हां, IBC24 की मुहिम मोहल्लेबाजी लगातार जारी है और एक बार फिर आपका स्वागत है मोहल्लेबाजी में। आज इसी के तहत हमने जायजा लिया है वार्ड क्रमांक 71 का, वार्ड क्रमांक 67 का और वार्ड क्रमांक 83 का, जिसके पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ आम जनता भी है, उनसे सीधे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनके वार्ड में और क्या कुछ विकास कार्य उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके वार्ड में कर पाए। सीधे सबसे पहले चलते वार्ड क्रमांक 71 में इस वक्त हम खड़े हैं। उनके पार्षद भरत पारक जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कार्य आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके वार्ड में जारी हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? निरंतर हमारे वार्ड में जो कार्य जारी है, चूँकि इंदौर का आदर्श वार्ड में इसे चुना गया है। सर्वप्रथम जो इंदौर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का अभियान शुरू हुआ था, वो 13 सितंबर 2015 को इस वार्ड से शुरू हुआ था, जिसकी और वो पूरे शहर में फैला और आज इंदौर को उसके लिए पुरस्कार भी मिला है। निश्चित ही ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही हमारे वार्ड में जितनी भी स्ट्रीट लाइटें, हमने वो सभी स्ट्रीट लाइटों को LED में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ में हमारे वार्ड में हमने गैस पाइपलाइन डाली है। अभी हमारे वार्ड में ड्रेनेज लाइन के ऊपर, स्टॉर्म वाटर लाइन, सड़क और ब्लॉक के ऊपर कार्य जारी है और साथ में पेयजल की समस्याओं के ऊपर भी काम जारी है। तो और जहाँ जहाँ जल जमाव की स्थिति है, हर बारिश में कई जगह काम होते हैं, तो धीरे धीरे एक एक हिस्से में हमारा काम जारी है। अभी उषा नगर में जहाँ जल जमाव, विश्वकर्मा नगर में जहाँ जल जमाव होता है और गंगवाल बस स्टैंड पे जहाँ जल जमाव होता है, चांदमारी में जहाँ जल जमाव होता है, इसके लिए सभी जो कार्य हैं, कुछ कार्य अभी शुरू हो गए हैं और कुछ कार्य अभी हमारे प्रक्रिया में है। भरत जी, मोहल्ले और सड़कें तो आपने साफ कर दी, लेकिन क्षेत्र में कई जगह से नाले भी हैं जो गुजरते हैं, जो कान नदी है। लंबे समय से मांग उठती रही है कि सड़कें तो साफ हो गई, लेकिन जो नदी नाले हैं वो कब साफ हो पाएंगे? नदी नाले भी चूँकि हर बरसात के पहले हमारे द्वारा सफाई कराई जाती है। इस बरसात के पूर्व भी हमारे वार्ड में एक नरेंद्र तिवारी मार्ग के हिस्से में और चांदमारी में नाले का हिस्सा है, तो उसको लेकर भी हर बारिश के पहले सफाई करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ इधर उधर से जो कचरा बह के आता है, उसके कारण कई बार दिक्कत भी होती है। और वैसे रहवासियों में काफ़ी जागृति आई, लेकिन अभी भी कुछ रहवासी ऐसे हैं जो इधर उधर कचरा डाल देते हैं, तो कई बार वो प्रायः इधर उधर फैल के बह के वो उसमें आ जाता है। लेकिन हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और हम सब लोग मिलकर निगाह रखे हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा कचरा गाड़ियों के माध्यम से, पिकअप के माध्यम से इकट्ठा हो, ताकि वो कचरा न फैले। हमारे साथ वार्ड 67 से राजेंद्र शुक्ला जी भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लालबाग के पास कुछ शराब दुकानें भी हैं। लंबे समय से जनता ये मांग उठाती आई है, वार्ड के लोग बोलते आए हैं, उसका विरोध करते आए हैं शराब दुकानों का, तो इस संबंध में कुछ काम किया जा रहा है? शराब दुकान का जो है हम लोगों ने बात रखी है, क्योंकि मेरा पूरा जो वार्ड है स्मार्ट सिटी का अंग हो गया है और स्मार्ट सिटी का अंग होने के कारण चूँकि अभी उनके टेंडर हो चुके हैं, इसलिए ये वर्ष जो है वित्तीय वर्ष उनका रहेगा। उसके बाद प्रशासन खुद उनको हटाने की योजना बना चुका है और निश्चित रूप से उनको हटाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसी के साथ कई जगह हम देखें कि क्षेत्र में जो खुदाई का काम चल रहा है, सड़कों पर कई पाइपलाइनें डाली जा रही हैं। बारिश के समय को देखते हुए पिछले दिनों भी जो लगातार बारिश हुई, उसमें लोगों को जो है खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बारिश से कीचड़ हो गया, सड़कें खुदी हुई हैं, लोगों के आवागमन में, आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें लोगों को आई हैं। इस संबंध में कब तक काम किया जाएगा? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पूरा वार्ड मेरा स्मार्ट सिटी का है और स्मार्ट सिटी की एक पहली रोड जो है, जो एक आदर्श रोड बनने जा रही है, वो बियावानी तक जा रही है पूरी, महू नाके से लेकर टोरी कॉर्नर तक की। और उसमें जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग ऐसी कि अंडरग्राउंड उसमें फिटिंग होना है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन जाना है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन है कि मतलब सारी व्यवस्था अंडरग्राउंड करना है। इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट है, तो थोड़ी सी समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से एक आदर्श रोड बनने के लिए जा रही है। तो समस्या निश्चित रूप से अभी लोगों को झेलना पड़े, लेकिन इस वर्ष
बहुत कम समस्या है पूरे वार्ड की। वही मतलब आदर्श रोड तो ही बन रही है, लेकिन एक बार जब रोड खुद जाती है तो उसे वापस ठीक करने के लिए, भरने के लिए उसमें कहीं ना कहीं जो है वर्कर्स लेट लतीफे दिखाते हैं। तो एक पार्षद होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किस तरह से आप इसके लिए काम करते हैं? वो रोड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चूंकि क्या है, मेरी बड़ा हिस्सा जो है नाला टेपिंग के अंतर्गत आया है, क्योंकि कान नदी और अन्य नाले जो लोधा कॉलोनी से जो निकले हुए नाले हैं वो नाले मेरे क्षेत्र में है और जल जमाव की स्थिति भी बनती है वहाँ पर। उसके लिए अभी हमने कल ही दौरे किए हैं, 2 दिन से लगातार दौरे चल रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग या तो अपना अतिक्रमण हटा लें या हम नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, जो कल से उनको नोटिस मिलना चालू हो जाएंगे। और यदि वो लोग ठीक से मानेंगे ठीक है, नहीं तो उनको हटाने की प्रक्रिया हम चालू करने वाले हैं ताकि पूरे नाले को एक बार हम सफाई कर सकें। और नाला टेपिंग का काम हुआ, नाला टेपिंग का कई जगह ट्रेंचलेस पद्धति से काम हुआ है और जहाँ जहाँ ट्रेंचलेस पद्धति से काम हुआ तो वो क्या हुआ कि जहाँ पर गड्ढे हैं वो गड्ढे चूँकि हमने उस समय भरवा दिए, लेकिन पानी जैसे गिरा वैसे ही वो करीबन फीट 2-2 फीट करीबन बैठ गए हैं। आवागमन में लोगों को हालांकि सड़कों पर जो है खुदी होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूंकि पार्षद जो है वो हमें बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो एक आदर्श रोड बनाई जा रही है जिसके तहत उस पर लगातार काम किया जा रहा है। वार्ड 83 से पार्षद लता लिड्ढा हमारे साथ हैं। लता जी, वार्ड में अगर हम देखें वहाँ का हमने जायजा भी लिया, कुछ परिचित भी हैं वहाँ पर, उनसे बातचीत की। जल जमाव की जो स्थिति है उससे वहाँ पर इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। यानी हम लोग प्रयास तो यही कर रहे हैं कि उसमें जल जमाव जो हो रहा है उसमें हम लोग मोरम वगैरह डाल के उसका हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे। पार्षद लगातार कार्यरत है ऐसा उनका मानना है, लेकिन कुछ आम नागरिक है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में क्या कुछ समस्या है? पार्षद गणों का तो यही कहना है कि वो सब पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या समस्या है आम नागरिक? खुद ही लड्ढा जी मैडम बता रही हैं, गंदा पानी आ रहा है, अच्छा पानी भी उससे गंदा हो जाता है। जैसे टंकी में अच्छा पानी है, नल आया गंदा पानी उससे, तो अच्छा पानी भी गंदा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये दूर होना चाहिए। अच्छा, जैसे आईडिया ने जो लाइन बनाई हुई है, ड्रेनेज लाइन, वो बरसों पुरानी है, कहीं कहीं डैमेज हो गई है, लेकिन वो डैमेज लाइन अभी तक दुरुस्त होने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। डैमेज लाइन अगर दुरुस्त हो जाए तो जो गंदा पानी नल का मिल रहा है ड्रेनेज का नलों में, वो बंद हो जाएगा। ये कुछ समस्या है जो आमजन पार्षदों तक पहुंचा रहे हैं और पार्षदों ने कहा है कि वो कोशिश भी करेंगे जनता की जो समस्याएं उन्हें दूर करने का। कुछ और भी लोग हैं आपके वार्ड में, किस तरह की समस्या है सर? हमारे यहाँ जो मूल समस्या है, एक तो सिलेम इलाका ज़्यादा है, जैसे अर्जुनपुरा, सेठी नगर, 12 भाई बालदा कॉलोनी है, ये सिलेम इलाका। इसके अंदर विगत जो अभी इसके पहले का जो समय रहा है उसमें कई गलियां ऐसी सकड़ी थी कि वहाँ आवागमन के कोई साधन नहीं थे। इस वर्ष हमने देखा कि हमारे पार्षद जी ने, जैसा हमने इनको बोला कि भाई रोड चौड़ी करना है, तो इन्होंने लोगों को बिना अतिक्रमण हटाए और स्वेच्छा से लोगों से अतिक्रमण हमसे हटवा के और इन्होंने वहाँ एक रोड का डेवलपमेंट करा जो 12 भाई से केसर बाग रोड की ओर जाती है। उसमें अभी पानी के टैंकर आने लग गए, एम्बुलेंस आई है, अभी कल जेसीबी और नाला सफाई के लिए साधन आने लग गए। तो ये धीरे धीरे हमको भी अच्छा लग रहा है कि भाई इस तरह के काम जो पहले होना थे वो अब इस समय हो रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड जो है, आप कौन से वार्ड से बताएं? वार्ड क्रमांक 71। वार्ड क्रमांक 71 में आपसे जानना चाहेंगे कि सड़कें, स्वच्छता तो बहुत है यहाँ पर, मालिनी गौड़ का भी खुद का ये क्षेत्र इधर लगता है, लेकिन जो नाले हैं उनकी साफ सफाई, बदबू से भी उसके आसपास के क्षेत्र जो है वो प्रभावित होते हैं। कई बार नर्मदा के पानी में भी वो पानी मिल जाता है जिससे अच्छा पानी भी खराब होता है। तो ऐसी समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं? जी, समस्याएं देखने को मिलती है और ये समस्याएं काफ़ी दिनों की हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं था अभी तक। पर हम जब भी ऐसी समस्या आ रही और ये समस्या का समाधान एकदम से नहीं हो सकता, ये हम जनता भी जानती है। हम पार्षद तक इस बात को पहुंचाते हैं और पार्षद महोदय उस बात को आगे तक पहुंचाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं काम चल रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं। कहीं नालियाँ खुद रही है, ड्रेनेज अलग की जा रही है, नल कनेक्शन है वो अलग किया जा रहा है, ये सारी सुविधाएँ हो रही है हमारे। लेकिन मूलभूत ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसके ऊपर बिल्कुल आक्रामक रूप से काम किया जाए कि बिल्कुल ये काम करना बहुत अनिवार्य है और बिल्कुल इमीडिएटली होना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं है। जो कार्य है वो एक प्रावधान में और एक धीरे धीरे एक अच्छे स्तर से हो जाएंगे और हमें भरोसा है कि हमारे पार्षद महोदय उस कार्य को अच्छे से कर लेंगे। ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि इतना पानी भरा जाता है, जबकि यहाँ से यहाँ तक इतना पानी भरा था कि घरों में भरा जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है ड्रेनेज की। फिर बच्चे खेलते हैं तो रोड भी ठीक से नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, पीने के पानी की भी कुछ समस्या? पीने के पानी भी सारे ड्रेनेज में आता है पानी, जो हम लोगों ने 2 साल से तो वाटर बाहर का लगा रखा है, जो बाहर से बुलवा के करते हैं। बरसात में मैडम ये पूरा भर जाता है पानी यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा काम चल रहा है, पर अभी पता नहीं समय पे पूरा होगा या नहीं होगा। इन
वार्डों की जनता जिसका हमने जायजा लिया था, वार्ड क्रमांक 71, वार्ड क्रमांक 83 और वार्ड क्रमांक 67, जो कि कहीं ना कहीं जो मिले जुले स्वर यहाँ पर आम जनता के नजर आए हैं कि वो पार्षदों के अपने काम से संतुष्ट है। वहीं पार्षदों ने भी जो समस्याएं थी उनकी वार्ड में उन्हें माना है और कहा है कि आने वाले समय में निरंतर इन समस्याओं के लिए काम किया जा रहा है और जनता को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जाएंगी और किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी से अपने वार्ड की जनता को बचाया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ साक्षी शर्मा, IBC 24 इंदौर।